टाइम ट्रैवल। बस इसका नाम सुनते ही दिमाग में फ्यूचरिस्टिक मशीन्स और पुराने जमाने या आने वाले कल में सफर करने के ख्याल आते हैं। सदियों से इस कॉन्सेप्ट ने हमारी कल्पनाओं को मोहित किया है, मिथोलॉजी, लिटरेचर और फिल्मों में अपनी जगह बनाई है। लेकिन क्या इस फैंटास्टिकल आइडिया का साइंटिफिक रियलिटी में कोई आधार हो सकता है? हालांकि टाइम ट्रैवल अभी थियोरेटिकल ही है, लेकिन यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ कहती है कि यह पूरी तरह इम्पॉसिबल नहीं भी हो सकता है। टाइम ट्रैवल को समझने की कोशिश सिर्फ एक whimsical परस्यूट नहीं है, यह टाइम की असली नेचर को एक्सप्लोर करने का एक यूनिक लेंस देता है। टाइम ट्रैवल की पॉसिबिलिटीज और पैराडॉक्सेस से जूझकर हम अपने यूनिवर्स की इंट्रिकेट वर्किंग्स की डीपर अप्रिशिएशन पाते हैं। टाइम ट्रैवल के इम्प्लीकेशंस थियोरेटिकल फिजिक्स के दायरे से बाहर जाते हैं। सोचिए, हिस्टोरिकल इवेंट्स को खुद देखने, पास्ट की गलतियों को सुधारने या दूर फ्यूचर में झांकने की क्षमता के बारे में। हालांकि ऐसी संभावनाएं साइंस फिक्शन के दायरे में ही रहती हैं, लेकिन टाइम ट्रैवल को समझने की कोशिश ह्यूमन नॉलेज और इमेजिनेशन की बाउंड्रीज को आगे बढ़ाती रहती है। टाइम ट्रैवल की कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने के लिए हमें एल्बर्ट आइंस्टाइन के ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की ओर मुड़ना होगा। यह थ्योरी, जिसे अक्सर मॉडर्न फिजिक्स का पिलर माना जाता है, ने स्पेस, टाइम और ग्रेविटी के बारे में हमारी समझ को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। इसका एक सबसे चौंकाने वाला इंप्लीकेशन यह है कि टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि रिलेटिव है, जो स्पीड और ग्रेविटी जैसे फैक्टर्स से प्रभावित होता है। आइंस्टाइन के अनुसार किसी स्टेशनरी ऑब्जर्वर के रिलेटिव मोशन में किसी ऑब्जेक्ट के लिए टाइम धीमा हो जाता है। इस फिनोमिनन को, जिसे टाइम डिलेशन कहते हैं, हाई स्पीड्स पर उड़ाई जाने वाली एटॉमिक क्लॉक्स का यूज करके एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया गया है। जबकि एवरीडे स्पीड्स पर टाइम का डिफरेंस नेग्लिजिबल होता है, यह किसी ऑब्जेक्ट के स्पीड ऑफ लाइट के पास पहुंचने पर इंक्रीजिंगली सिग्निफिकेंट हो जाता है। ग्रेविटी भी टाइम के फैब्रिक में एक रोल प्ले करती है। आइंस्टाइन के थ्योरी के अनुसार स्ट्रॉन्गर ग्रेविटेशनल फील्ड्स में टाइम धीमा हो जाता है। इसका मतलब है कि सी लेवल पर, जहां ग्रेविटी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, टाइम थोड़ा स्लोअर चलता है माउंटेन टॉप के मुकाबले, जहां ग्रेविटी कमजोर होती है। टाइम ट्रैवल का प्रोस्पेक्ट भले ही टेंटलाइजिंग हो, लॉजिकल इनकंसिस्टेंसीज से भरा है, जिन्हें पैराडॉक्सेस कहा जाता है। ये पैराडॉक्सेस उन पोटेंशियल कॉन्ट्रडिक्शंस को हाईलाइट करते हैं जो अराइज हो सकते हैं अगर हम टाइम के फ्लो को मैनिपुलेट कर पाएं। इनमें से सबसे फेमस ग्रैंडफादर पैराडॉक्स है। इमेजिन कीजिए एक ऐसा सिनारियो जिसमें एक टाइम ट्रैवलर पास्ट में जाता है और अपने ग्रैंड पेरेंट्स को मिलने से रोक देता है। यह सीमिंगली सिंपल एक्ट एक पैराडॉक्स क्रिएट करता है। अगर ट्रैवलर के ग्रैंड पेरेंट्स कभी नहीं मिले तो वे ट्रैवलर के पेरेंट को जन्म नहीं दे सकते थे, और अल्टीमेटली ट्रैवलर खुद को भी नहीं। फिर ट्रैवलर एग्जिस्ट कैसे कर सकता है टाइम में वापस ट्रैवल करने के लिए? ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, हालांकि हाइपोथेटिकल है, टाइम ट्रैवल द्वारा पेश की जाने वाली एक फंडामेंटल चैलेंज को एक्सपोज करता है। पास्ट को ऐसे तरीके से ऑल्टर करने की पोटेंशियल जो प्रेजेंट के कॉन्ट्राडिक्ट करता है। यह सजेस्ट करता है कि पास्ट में कोई भी चेंज, चाहे कितना भी छोटा हो, फ्यूचर के लिए सिग्निफिकेंट और अनफोर्सीन कॉन्सिक्वेंसेस ला सकता है। यह सवाल कि क्या पास्ट को बदला जा सकता है, हमें टाइम के नेचर के बारे में दो प्रोमिनेंट थ्योरीज की ओर ले जाता है, फिक्स्ड टाइमलाइन थ्योरी और मल्टीवर्स थ्योरी। फिक्स्ड टाइमलाइन थ्योरी प्रपोज करता है कि पास्ट इम्यूटेबल है, एक डेवलप्ड फिल्म की तरह। इस व्यू में अगर टाइम ट्रैवल पॉसिबल भी हो तो पास्ट इवेंट्स को ऑल्टर करने की कोई भी कोशिश फ्यूटिल होगी। टाइमलाइन फिक्स्ड रहेगी और ट्रैवलर खुद को हिस्ट्री के कोर्स को चेंज करने में अनेबल पाएगा। इस कॉन्सेप्ट को अक्सर साइंस फिक्शन में एक्सप्लोर किया जाता है, जहां टाइम ट्रैवलर्स पास्ट के पैसिव ऑब्जर्वर्स बन जाते हैं, उन इवेंट्स को इन्फ्लुएंस करने में अनेबल जो पहले ही हो चुके हैं। मल्टीवर्स थ्योरी टाइम का एक ज्यादा फ्लेक्सिबल व्यू ऑफर करता है। यह सजेस्ट करता है कि हर डिसीजन, एक इवेंट के हर पॉसिबल आउटकम एक नई ब्रांचिंग टाइमलाइन क्रिएट करता है। इस व्यू में इन्फिनिट पैरेलल यूनिवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, हर एक चॉइसेस और उनके कॉन्सिक्वेंसेस के एक अलग सेट को रिप्रेजेंट करता है। इस कॉन्टेक्स्ट में टाइम ट्रैवल किसी के ओरिजिनल यूनिवर्स के पास्ट को ऑल्टर नहीं करेगा, बल्कि ट्रैवलर को एक पैरेलल यूनिवर्स में ट्रांसपोर्ट करेगा जहां ऑल्टर्ड इवेंट हुआ था।